हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कर दें। और इंडिया जीके की प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 156। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट इनिशियली डिस्कवर द मोहनजोदाड़ो साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? निम्न में से किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल की शुरुआती खोज की थी? तो दोस्तों ये की थी ऑप्शन बी, आर डी बनर्जी ने। 156 का बी राइट ऑप्शन है। दोस्तों आर डी बनर्जी का पूरा नाम रखालदास बनर्जी है। इन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो की रखालदास बनर्जी के बाद 1927 में मेके और 1930 में व्हीलर ने भी जो है वहाँ पे खुदाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157। द स्तूपा एट सांची एंड द रेलिंग्स सराउंडिंग इट बिलोंग टू द पीरियड ऑफ? सांची स्थित स्तूप और उसके चारों ओर की वाड़ किसके काल की है? तो दोस्तों वो है ऑप्शन ए, मौर्य काल की। ठीक है, 157 का ए राइट ऑप्शन है। दोस्तों सांची स्तूप मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के सांची शहर में है। सांची स्तूप भारत में सबसे पुरानी पत्थर की संरचनाओं में से एक है और भारतीय वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण स्मारक है। दोस्तों इसकी स्थापना जो है वो 3वीं शताब्दी पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158। द मोदी स्क्रिप्ट्स वाज एम्प्लॉयड इन द डॉक्यूमेंट्स ऑफ? मोदी लिपि किसके प्रलेखों में उपयोग की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी ऑप्शन सी, मराठास के। ठीक है दोस्तों, मोदी लिपि मराठी भाषा लिखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक लिपि है जो भारत के महाराष्ट्र राज्य में बोली जाने वाली प्राथमिक भाषा है। 20वीं शताब्दी तक मराठी लिखने के लिए देवनागरी लिपि के साथ साथ मोदी लिपि का भी उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159। विच इज एन एंशियंट इंडियन वर्क रिलेटिंग टू प्रेयर एंड सैक्रिफिशियल सेरेमनी? कौन सी एक प्राचीन भारतीय कृति है जो प्रार्थना और यज्ञ धर्मानुष्ठान से संबंधित है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी, ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मणास। 159 का सी राइट ऑप्शन है। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो थे वो वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए थे। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। संहिता मतलब वेद। ठीक है, तो प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण हैं। जैसे कि ऋग्वेद के लिए दो ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय तथा कौशिकी। ठीक है, यजुर्वेद के लिए भी दो हैं, तैत्तिरीय तथा शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, और सामवेद के लिए पंचविंश है और अथर्ववेद के लिए गोपथ ब्राह्मण जो है वो रचा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 160। पोरस वाज डिफीटेड बाय अलेक्जेंडर एट द बैटल ऑफ? किस सिकंदर द्वारा पोरस को किस युद्ध में हराया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन दिया है ऑप्शन डी, हाइडेस्पीज। ठीक है, डी इसका राइट ऑप्शन है। दोस्तों हाइडेस्पीज झेलम नदी को कहा जाता है। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ और उसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। 161 है। विच पार्ट ऑफ द कंट्री कंप्राइज्ड द चोला किंगडम? देश का कौन सा भाग चोल साम्राज्य का हिस्सा था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मद्रास एंड लार्ज पार्ट्स ऑफ मैसूर। डी इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, मद्रास और मैसूर का बड़ा भाग। दोस्तों मद्रास जो है करंट टाइम में तमिलनाडु के राज्य, तमिलनाडु जो स्टेट है उसमें पड़ता है, और मैसूर जो है वो कर्नाटक राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162। द होम रूल मूवमेंट स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट एम्ड एट? एनी बेसेंट द्वारा शुरू किए गए होम रूल आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो दोस्तों वो था ऑप्शन डी, अटेनिंग सेल्फ रूल ऑफ फॉर इंडिया। डी इसका राइट ऑप्शन है, यानी भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। दोस्तों एनी बेसेंट ने जो है सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी और जॉर्ज अरुणडेल को जो है लीग का सचिव बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163। क्रिप्स मिशन एम्ड एट? क्रिप्स मिशन किस पर केंद्रित था? तो दोस्तों ये था ऑप्शन सी, ए कॉम्प्रोमाइज बिटवीन कांग्रेस डिमांड ऑफ यूनाइटेड इंडिया एंड मुस्लिम लीग्स डिमांड फॉर पार्टीशनड इंडिया।
ठीक है, तो सी इसका राइट ऑप्शन है, यानी कि मुस्लिम लीग की विभाजित भारत की मांग और कांग्रेस की एकीकृत मांग की मांग के मध्य जो है समझौता करवाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164। द सेवंथ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है, तो दोस्तों वो है ऑप्शन डी, संघ राज्य एवं संवर्ती सूचियाँ। ठीक है, 164 का डी राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच जो है शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां बनाई गई हैं। पहली है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी है संवर्ती सूची। दोस्तों संघ सूची पर जो है केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इसके अंतर्गत जो है 97 विषय दिए गए थे, लेकिन अब करंट टाइम में इसमें सॉरी 100 विषय हैं। और राज्य सूची में जो विषय दिए गए थे उनको राज्य सरकार कानून बना सकता है। पहले ये 66 थे, लेकिन अब जो है 61 जो है वो रह गए हैं। और तीसरी है संवर्ती सूची, इसके अंतर्गत वो विषय दिए गए हैं जिन पर कि राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। इसमें पहले 27 थे और अब जो है वो 52 विषय है। और दोस्तों इसमें जब अगर राज्य सरकार ने कोई कानून बनाया है किसी विशेष विषय पर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसी पे कानून बना देती है तो जो राज्य सरकार ने जो कानून बनाया होगा वो निरस्त हो जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कानून है वो लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165। द डिक्लेरेशन विच आउटलाइंस द फ्यूचर प्रोग्राम एंड पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इशूड ऑन द ईव ऑफ ए जनरल इलेक्शन इज कॉल्ड, किसी राजनीतिक दल द्वारा आम चुनाव की पूर्व संध्या पर उसकी नीतियों एवं भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा घोषित करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र। बी इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, 165 का बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, निम्न में से कौन भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो दोस्तों वो थे ऑप्शन ए डॉक्टर BN राव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दो देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब इन द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ, इन विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं स्क्रैप मानूंगा, क्योंकि इसका जो राइट ऑप्शन है ना ए दे रखा है, पंजाब, गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश। तो आप सभी को पता है कि हिमाचल में जो है 3 जगहों के लिए, यानी 3 जगह जो है 3 सीटें जो ST के लिए रिजर्व है। एक किन्नौर की सीट आती है, लाहौल स्पीति की आती है और एक चंबा की सीट आती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को मैं स्क्रैप बोलूँगा। ठीक है, 176। नेक्स्ट क्वेश्चन है 168। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड सो फार, निम्न में से कौन सा राज्य नीति का निर्देशक तत्व अब तक लागू नहीं किया गया है? तो दोस्तों वो है ऑप्शन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। ए इसका राइट ऑप्शन है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। ठीक है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 44 में जो है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्रदान करने के लिए कहा गया है, लेकिन गोवा को छोड़कर कोई अन्य राज्य अभी तक ऐसा नहीं कर पाया है। दोस्तों राज्यों की नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में तक में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फेडरल स्टेट, कौन सा एक संघीय राज्य की आवश्यक लक्षणता नहीं है? तो दोस्तों वो है ऑप्शन ए यूनिकैमरलिज्म, यानी एक सदनात्मकता, यानी एक सदन का होना। ठीक है, ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इज यूज्ड फॉर द इलेक्शन ऑफ, किसके चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाले एकल हस्तांतरणीय मत का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है ऑप्शन सी राज्य सभा। 170 का सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 171। द गवर्नमेंट्स गोल्ड ऑक्शन पॉलिसी वाज एम्ड एट, भारत सरकार की स्वर्ण नीलामी नीति का उद्देश्य था। तो दोस्तों 171 का राइट ऑप्शन है डी चेकिंग स्मगलिंग एंड रिड्यूसिंग द बजटरी डेफिसिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार का बजट घाटा कम करना और स्मगलिंग को रोकना। 72 है 172। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का प्राथमिक उद्देश्य है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी इसका भी, टू प्रमोट द इन्वेस्टमेंट हैबिट अमंग दोज हु हैव नॉट बीन एबल टू डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट रिस्क, उन लोगों के मध्य निवेश की प्रवृत्ति में प्रोत्साहित करना जो निवेश जोखिम बदलने में समर्थ नहीं हो पाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73।
अटेनमेंट ऑफ इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस एंड रिमूवल ऑफ पॉवर्टी वर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विच 5 ईयर प्लान। आर्थिक स्वायत्ता और गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो दोस्तों वो था ऑप्शन सी, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, पंचम पांचवा जो 5 ईयर प्लान था। 174 है, विच इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो 174 का ए दिया है इंद्रावती, ठीक है, जो कि गंगा की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 175, द छोटा नगर प्लेट्यू इज ए छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर प्लेट्यू इज ए, छोटा नागपुर पठार है एक, ये है पैनी प्लेन संप्राय भूमि, ठीक है दोस्तों। पैनी प्लेन एक ऐसे क्षेत्र को संदर्भित करता है, बताता है, जो कि एक मैदान जैसा दिखता है। ये नदी और वर्षा के कटाव द्वारा निर्मित होता है, जो जब तक जारी रहता है जब तक कि लगभग सभी ऊंचे वर्गों का क्षरण नहीं हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 176, अरकन योमा इज द एक्सटेंशन ऑफ द हिमालय लोकेटेड इन। अराकन योमा हिमालय का विस्तार कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन डी, म्यांमार में। 176 का डी राइट ऑप्शन है। 177 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ साल्ट लेक्स इन इंडिया। निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या में नमक की झीलें हैं? तो दोस्तों ये हैं ऑप्शन सी, गुजरात में। 177 का सी राइट ऑप्शन है। 178 है, विच टाइम ऑफ द डे इज जनरली द हॉटेस्ट ऑल ओवर इंडिया। दिन का कौन सा समय सामान्यतः संपूर्ण भारत में सबसे गर्म होता है? तो दोस्तों वो है ऑप्शन डी, 3 बजे, 3 AM, ठीक है, दोपहर के। 179 है, टोबैको कल्टिवेटेड इन गुजरात इज मोस्टली यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ। गुजरात में पैदा की जाने वाली तंबाकू मुख्यतः किसके निर्माण में उपयोग की जाती है? तो ये की जाती है ऑप्शन ए, बीड़ी के उपयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का 180, गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ साल्ट इन इंडिया बिकॉज। गुजरात भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक है क्योंकि यहाँ पे है ऑप्शन सी, इट हैज़ एक्सटेंसिव शैलो सीज। यहाँ विस्तृत उथले समुद्र है, ठीक है, 180 का सी राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।